खावंद सारे दिन के काम से थका हारा घर वापस लूटा तो क्या देखता है कि इसके तीनों बच्चे घर के सामने कल रात के पहने हुए कपड़ों में ही मिट्टी में लथपथ खेल रहे हैं। घर के पिछवाड़े में रखा कूड़ादान भरा हुआ और मक्खियों की आमाजगा हुआ है। घर के सदर दरवाजे के दोनों पिट तो खिले हुए थे ही, मगर घर के अंदर मचा हुआ उदम और बेतरतीबी किसी मैदान जंग का मंजर पेश कर रही थी। कमरे की कांचें लाइटें टूट कर फर्श पर बिखरी पड़ी थीं तो कालीन दीवार के साथ गया पड़ा था। टेलीविजन अपनी पूरी आवाज के साथ चल रहा था तो बच्चों के खिलौने फर्श पर बिखरे हुए थे और कपड़ों की मची हड़बोंग एक अलहदा कहानी सुना रही थी। किचन का संक बगैर दायली प्लेटों से अटा हुआ था तो दस्तरखान से अभी तक सुबह के नाश्ते के बर्तन और बच्ची काछी अशिया को नहीं अलिफाटे आलिफ गया था। फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ और इसमें रखी अशिया नीचे बिखरी पड़ी थीं। ऐसा मंजर देखकर खावंद का दिल एक होल सा खा गया। दिल ही दिल में दाह मांगता हुआ कि अल्लाह करे खैर हो, सीढ़ियों में बिखरे कपड़ों और बर्तनों को फांदता और खिलौनों से बचता बचाता बीवी को तलाश करने के लिए ऊपर की तरफ भागा। ऊपर पहुंचकर कमरे की तरफ जाते हुए रास्ते में गुस्लखाने से पानी बाहर आता दिनके दिया तो फौरन दरवाज़ा खोलकर अंदर नजर दौड़ाई। बाकी घर की तरह यहाँ की सूरत-ए-हाल भी काछे मुख्तलिफ नहीं थी। तौलिए पानी से भीगे फर्श पर पड़े थे। बाथ टब साबुन के झाग और पानी से लबालब भरा हुआ था और उसी का पानी ही बाहर जा रहा था। टिश्यू पेपर मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए थे। टूथपेस्ट को शीशे पर मिला हुआ था। खावंद ने ये सब छोड़कर एक बार फिर अंदर कमरे की तरफ दौड़ लगाई। धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला तो इंतहाई हैरत का सामना करना पड़ा। इसकी बीवी मज़े से बेड पर लेटी हुई किसी कहानी की किताब को पढ़ रही थी। खावंद को देखते ही किताब नीचे रख दी और चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए बोली, अब आ गए ऑफिस से, कैसा गुज़रा आपका दिन? खावंद ने बीवी का इल्तिफात और इस्तकबाल नज़रअंदाज करते पूछा, आज घर में क्या ऊधम मचा पड़ा है? बीवी ने एक बार फिर मास्करा कर खावंद को देखा और कहा, रोज़ाना काम से वापस आकर क्या आप यही नहीं कहा करते कि माँ घर में रहकर किया और कौन सा अहम काम करती हूँ? खावंद ने कहा, हाँ ऐसा तो है, मैं अक्सर ये सवालता हूं।